कृषि, किसान और वैध वनस्पति का दुश्मन है यह पौधा। जहां पर भी दिखे उखाड़ फेंके, क्योंकि अगर समय रहते इसे नष्ट नहीं किया गया तो यह कृषि और किसान दोनों को ही नष्ट कर देगा। साथ में बहुमूल्य वन संपदा जो पौधे के रूप में है उसे भी नष्ट कर देगा। इसलिए यह वैदगण के लिए भी किसी खतरे से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत में सर्वप्रथम यह गाजर घास पुणे, महाराष्ट्र में 1955 में दिखाई दी थी। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में इसका प्रवेश 1955 में अमेरिका अथवा कनाडा से आयात किए गए गेहूं के साथ हुआ, परंतु अल्पकाल में ही यह गाजर घास पूरे देश में एक भीषण प्रकोप के रूप में लगभग सभी भूमि पर फैल गई। अनेक बहुमूल्य औषधीय वनस्पतियों का इसने नष्ट कर दिया। प्रश्न यह होता है, गाजर घास क्या है और इसका नाम गाजर घास क्यों पड़ा? उत्तर इसका यह है कि गाजर घास को चटक चांदनी, कांग्रेस घास, गांधी टोपी और कड़वी घास, कैरोट ग्रास, सांता मेरी आदि नामों से भी जाना जाता है। किसानों के लिए सिरदर्द बनी गाजर घास की भारत में आने की कहानी काफी दिलचस्प है। गाजर घास का उद्गम स्थल मैक्सिको देश है। ऐसा माना जाता है हमारे देश में इसका प्रवेश लगभग 5 दशक पहले अमेरिका या कनाडा से आयात किए गए गेहूं के साथ हुआ। यह गेहूं खासकर दक्षिणी भारत में भेजा गया था, परंतु माल ढुलाई में प्रयुक्त ट्रक रेलवे के द्वारा वहां से देश के अन्य भागों में भी ये फैल गया। भारत में यह अब तक लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में देश भर में महामारी की तरह फैल चुकी है। यह मुख्य रूप से खाली स्थानों, अनुपयोगी भूमि, औद्योगिक क्षेत्रों, बगीचों, नहर के किनारे, सार्वजनिक स्थल जैसे पार्क, स्कूल, रहवासी क्षेत्र, सड़क, खेल के मैदान और रेलवे लाइनों के किनारे आदि पर बहुतायत में पाई जाती है। इसके अलावा इसका प्रकोप खाद्यान्न, फसलों, सब्जियां व उद्यानों में भी देखा गया है। वनों में भी इसकी समस्या बढ़ती जा रही है। गाजर घास एक साधारण सा दिखने वाला खरपतवार है जो कि पहले बेकार जमीन व मेड़ों तक ही सीमित था, पर अब यह खेतों में प्रवेश कर फसलों के लिए प्रतियोगिता कर रहा है। गाजर घास एस्टेरेसी परिवार का सदस्य है। देश विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में इसके अलग अलग स्थानीय नाम है। इन नामों के पीछे गाजर घास के पौधे की विशेषता छुपी हुई है। गाजर के समान पत्ती होने के कारण गाजर घास कहते हैं। इसके फूल सफेद रंग के होते हैं, इसलिए इसे चटक चांदनी या व्हाइट टॉप कहा जाता है। क्योंकि यह खरपतवार सामान्य समूह में उगता है, इसलिए इसे कांग्रेस वीड कहा जाता है। पार्थेनियम की लगभग 15 जातियां विश्व में पाई जाती है। इसमें पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस ही अधिक नुकसानदायक है। बहुत अधिक बीजोत्पादन क्षमता होने के कारण इसे पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस का नाम मिला है। गाजर घास के पौधे वार्षिक होते हैं व उनकी ऊंचाई सामान्यतया 2 मीटर तक होती है। गाजर घास की पत्तियों व तनों पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, जिन्हें ट्राइकोम्स कहा जाता है। गाजर घास से कौन कौन सा रोग होता है? गाजर घास फसलों के अलावा मनुष्य और पशुओं के लिए भी गंभीर समस्या है। इस खरपतवार के संपर्क में आने से एक्जिमा, एलर्जी, बुखार, दमा व नजला जैसी घातक बीमारियां हो जाती है। गाजर घास पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस की समस्या जन जन की समस्या बनती जा रही है। भारत में गाजर घास लगभग सभी क्षेत्रों में फैली हुई है और जन स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। यह विडंबना है कि आज भी भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गाजर घास के विषय में कुछ नहीं जानता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि व्यापक जन जागरण अभियान चलाकर न केवल व्यक्तिगत स्तर पर गाजर घास का उन्मूलन किया जाए, बल्कि सरकार पर भी दबाव बनाया जाए। इस वीडियो में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से गाजर घास के विषय में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। गाजर घास से क्या क्या नुकसान होता है? जवाब है, गाजर घास विश्व में एकमात्र ऐसा खरपतवार है जो कि मनुष्यों, पशुओं, फसलों, वनों और वन्य प्राणियों सभी के लिए नुकसानदायक है। गाजर घास के फूलों से उत्सर्जित होने वाला परागकण मनुष्य के श्वास तंत्र में प्रवेश करके अस्थायी दमा व एलर्जी उत्पन्न करते हैं। गाजर घास से असंख्य परागकण उत्सर्जित होते हैं। एक परागकण किसी मनुष्य को अस्वस्थ करने के लिए पर्याप्त है।
ये परागकण हमारे आसपास हवा में फैले रहते, वो साधारण आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। देश के विभिन्न महानगरों व नगरों में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि वहाँ के वातावरण में गाजर घास के परागकण अन्य हानिकारक परागकणों की तुलना में बहुत अधिक है। गाजर घास के परागकण मनुष्य के अलावा पशुओं व फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हवा में उपस्थित असंख्य परागकण सब्जी की फसलों में पौधों के मादा जनन अंगों के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे कि उसकी संवेदनशीलता खत्म हो जाती है और बीज नहीं बनने से फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। गाजर घास के निरंतर संपर्क में आने वाले मनुष्य को त्वचा की एलर्जी का खतरा रहता है। अनुसंधानों से पता चलता है कि गाजर घास के संपर्क में आने से एक विशेष प्रकार का एक्जिमा हो जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के कर्नाटक राज्य में गाजर घास जनित रोगों से प्रभावित होकर 7 से भी अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। यह विश्व में पहली घटना है जबकि किसी खरपतवार से परेशान होकर किसानों ने आत्महत्या की हो। गाजर घास के पौधे कुछ घातक एलिलो रसायनों का स्राव करते हैं। ये एलिलो रसायन आसपास किसी अन्य पौधों को उगने नहीं देते। भारतीय वन अपनी जैव विविधता के कारण विश्व के मानचित्र में विशेष स्थान रखते हैं। भारत में आज भी ऐसी सैकड़ों वनौषधियां उपलब्ध है जिसके दिव्य औषधीय गुणों का सही आंकलन अभी तक नहीं हुआ है। भारतीय वनों में गाजर घास के अनियंत्रित फैलाव से बेशकीमती जड़ी बूटियां नष्ट होती जा रही है। गाजर घास के दुष्प्रभाव से वन्य प्राणी भी अछूते नहीं रह पाए। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिवर्ष 165 अरब रुपयों का खाद्य गाजर घास के कारण अप्रत्यक्ष रूप से बर्बाद होता है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधानों से पता चला है कि गाजर घास के प्रकोप से फसलों की उपज में 40% कमी होती है। गाजर घास के परागकण मक्के के परागकण में बाधा डालते हैं और इसकी उपज में 50% तक कम कर देते हैं। गाजर घास एक विशेष प्रकार के सूत्रकृमि को आश्रय देती है। यह सूत्रकृमि सूर्यमुखी के लिए नुकसानदायक है। क्या गाजर घास का उत्पत्ति स्थान भारत है और क्या भारत में इसका प्रकोप है? तो उत्तर है नहीं। गाजर घास का उत्पत्ति स्थान भारत नहीं है। गाजर घास का उत्पत्ति स्थान है दक्षिण मध्य अमेरिका। भारत में गाजर घास को जानबूझकर 1955 में आयातित अन्न के साथ लाया गया। सबसे पहले भारत में इसे पूना में देखा गया था। अब यह बात एकदम साफ हो गई कि अमेरिका ने भारत को आयातित अन्न के साथ गाजर घास के बीज मिलाकर भेजे ताकि भारत जैसे विकासशील देश की सुदृढ़ कृषि व्यवस्था को छीन भिन किया जा सके। आज गाजर घास का उत्पत्ति स्थान अमेरिका गाजर घास की समस्या से उतना अधिक प्रभावित नहीं है जितना विश्व के अन्य क्षेत्र। यदि गाजर घास से प्रभावित देश को मानचित्र में दर्शाया जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित भारत ही दिखेगा। गाजर घास से प्रभावित देशों में अफ्रीका गणतंत्र, मेडागास्कर, केन्या, मोजाम्बिक, मॉरिशस, इजराइल, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, वियतनाम, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया आदि प्रमुख है। भारत में भी अल्पकाल में इसका भीषण प्रकोप हो गया है। यह खरपतवार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और नागालैंड के विभिन्न भागों में फैली हुई है। गाजर घास के तेजी से फैलने के क्या क्या कारण हैं? तो उत्तर है गाजर घास का पौधा कई विशिष्ट गुणों से युक्त होता है। इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण इसका फैलाव निर्बाध गति से हो रहा है। गाजर घास के एक पौधे से लगभग 25,000 बीज बनते हैं। इन बीजों में सुषुप्त अवस्था नहीं पाई जाती है, अर्थात ये सभी बीज तुरंत अंकुरण की क्षमता रखते हैं। गाजर घास के बीज हवा व जल के माध्यम से फैलते हैं। एक वर्ष में गाजर घास की 3 से 4 पीढ़ियां होती है। गाजर घास सभी प्रकार की मिट्टियों में अच्छी वृद्धि करता है। यह विपरीत वातावरणीय परिस्थितियों, अधिक अम्लता या क्षारीय वाली भूमि आदि में भी उग सकता है। इसके अलावा गाजर घास के पौधे पोर्थेनिन, काउमेरिक एसिड, कैफिक एसिड आदि घातक एलिलो रसायनों का स्रवण करते हैं, जो कि अपने आसपास किसी अन्य पौधों को उगने नहीं देते।
वह गाजर घास से कोई भी पौधा या फसल प्रतियोगिता नहीं कर पाती है। इन्हीं कारणों से गाजर घास का फैलाव अन्य पौधों की तुलना में तेजी से हो रहा है। अब प्रश्न होता है, गाजर घास को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो जवाब है, गाजर घास को परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग विधियों से नियंत्रित किया जा सकता है। गाजर घास को हाथ से उखाड़कर नष्ट किया जा सकता है। यह कार्य फूल आने से पहले करना चाहिए ताकि गाजर घास का आगे फैलाव न हो सके। इस उपाय से गाजर घास को प्रभावी रूप से नियंत्रण के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। हाथों में दस्ताने पहनना व मुंह व कान को अच्छी तरह से कपड़े से बांधना आवश्यक है। बच्चों को तो हाथ से गाजर घास नहीं उखाड़ने देना चाहिए। नमक के 20% घोल से भी गाजर घास को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। किसान भाई पानी में साधारण नमक घोलकर पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। घरों के आसपास सीमित स्थानों पर गाजर घास को इस तरह नियंत्रित किया जा सकता है, पर बहुत बड़े क्षेत्र में इसके प्रयोग से भूमि की लवणता बढ़ सकती है। साथ ही बड़े क्षेत्र के लिए यह विधि खर्चीली भी है। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने कई ऐसे पौधे सुझाव किए हैं जो कि तेजी से बढ़ते हैं व उपयोगी है तथा गाजर घास की वृद्धि को कम करने में सहायक। इन पौधों में गेंदा हुआ, पवाड़ हुआ, आमरेच हुआ, कसौंदी बूटी हुआ आदि प्रमुख है। गेंदे के पौधे का रस गाजर घास की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कुछ मित्र कीट व रोग कारक भी गाजर घास के विरुद्ध उपयोगी पाए गए। कीटों में जाइकोग्रामा बाइक्लोराटा नामक कीट केवल गाजर घास को ही नष्ट करता है। वह भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त पाया गया है। गाजर घास को उपलब्ध कृषि रसायनों की सहायता से भी नियंत्रित किया जा सकता है। इन रसायनों में एट्राजिन, डाइकाम्बा, एट्राजिन 40, मेटल सल्फ्यूरोन, ग्लाइफोसेट आदि प्रमुख है। क्या गाजर घास का रासायनिक नियंत्रण पर्यावरण के दृष्टिकोण से सुरक्षित है? तो उत्तर है, गाजर घास को विदेश से भारत लाया गया है। यह कटु सत्य है कि गाजर घास को नियंत्रित करने में सक्षम कृषि रसायन भी विदेश की ही देन है। गाजर घास का रासायनिक नियंत्रण पर्यावरण के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही नहीं है। उपलब्ध रसायन न केवल मिट्टी बल्कि मिट्टी में उपस्थित लाभकारी सूक्ष्म जीवों के लिए भी नुकसानदायक है। इसके अलावा ये रसायन भूमिगत जल को भी दूषित कर देते हैं। यदि यह कहा जाए कि गाजर घास को रासायनिक विधि से नियंत्रित करना एक समस्या को हटाकर दूसरी भयानक समस्या को आमंत्रण देना है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्या सरकारी स्तर पर किसी अभियान के तहत इसे उखाड़ा जा रहा है? उत्तर है नहीं। सरकारी स्तर पर ऐसा कोई प्रयास नहीं हो रहा है। खरपतवार वैज्ञानिकों की पहल पर प्रतिवर्ष 6 से 12 सितंबर को गाजर घास जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। हाल ही के वर्षों से प्रारंभ किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य सही है, पर ज्यादातर आयोजन भाषणों तक सीमित होने लगे हैं। जिस गति से गाजर घास का फैलाव हो रहा है उसे देखकर यही लगता है कि 1 दशक तक बृहद पैमाने पर अभियान की जरूरत है। विदेशी कीट जाइगोग्रामा पर नजर क्या उचित है? दुनिया भर के संदर्भ साहित्य बताते हैं कि कैसे कीटों को विशेष खरपतवारों के लिए छोड़ा गया और शीघ्र ही उन्होंने अपना रंग दिखाया, दूसरी वनस्पतियों को भी खाने लगे। ये मित्र से शत्रु बन गए। कीटों से खरपतवार नियंत्रण हमेशा ही खतरों से भरा रहा है। गाजर घास के नियंत्रण के लिए जाइगोग्रामा नामक कीट का उपयोग होता है। हमारे देश में इस पर गहन अनुसंधान हुए। शुरू में यह हल्ला हुआ कि गाजर घास के लिए छोड़ा गया जाइगोग्रामा सूर्यमुखी को नुकसान पहुंचा रहा है। एक जांच समिति बनाई गई जिसने फैसला किया कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद इस कीट को प्रकृति में गाजर घास के नियंत्रण के लिए छोड़ जाने की अनुमति मिल गई। हमारे वैज्ञानिकों ने इसे बहुत सी वनस्पतियों पर आजमाया और बताया कि ये किसी भी परिस्थिति में गाजर घास के अलावा कुछ नहीं खाते। आज देश भर में इन कीटों को देखा जा सकता है। गाजर घास की तरह यह कीट भी विदेशी है, इसलिए सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए, क्योंकि बहुमूल्य औषधियों जो जंगलों में होती है उसको भी खा सकते हैं। गाजर घास का रासायनिक नियंत्रण समाधान या एक नई समस्या? गाजर घास के रासायनिक नियंत्रण पर दुनिया भर में बहुत शोध हुए हैं। यही कारण है कि आज हमारे वैज्ञानिकों के पास रसायनों की लंबी सूची है। इनमें से ज्यादातर रसायन प्रभावी ढंग से गाजर घास के पौधे को नष्ट कर देते हैं। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग रसायन उपलब्ध है।
गाजर घास के साथ यदि दूसरे खरपतवारों को नष्ट करना है तो विशेष रसायन है। आज भी नए रसायनों का आविष्कार होता रहा है और बड़ी संख्या में विशेषज्ञ नवीन अनुसंधान में लगे। गाजर घास हजारों हेक्टेयर जमीन में फैली है। इतने बड़े क्षेत्र में रसायनों का उपयोग मतलब एक नई मुसीबत को आमंत्रण है। एक समस्या हटाने दूसरी समस्या को विकल्प के रूप में सामने लाना भला कहाँ की समझदारी है। वैसे भी रासायनिक खेती के दुष्परिणाम हम देख ही रहे। न अन्न सात्विक रहा है और न ही जल की शुद्धता बरकरार रह पाई है। ऐसे में गाजर घास के लिए बड़ी मात्रा में धरती के सीने पर रसायनों का अंबार सही नहीं जान पड़ता है। यही कारण है कि हम अभियानों में रसायनों के पक्ष में नहीं है। रसायन पर्यावरण के लिए अभिशाप होने के अलावा महंगे भी है। बड़े किसान इसका प्रयोग कर लेते पर छोटे किसान इसमें सफल नहीं हो पाते। फिर बेकार जमीन में गाजर घास को नष्ट करने में आने वाला व्यय भला कौन उठाएगा। अनुसंधानकर्ताओं के बीच गाजर घास के रासायनिक नियंत्रण के पक्षधर लोगों का एक दल है। इसमें काफी रसूलदार यानी कि रुचि वाले लोग हैं। यही कारण है कि गाजर घास के रासायनिक नियंत्रण पर शोध को ही अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस प्रोत्साहन के पीछे रसायन बनाने वाली कंपनियां भी है जिन्हें गाजर घास से जबरदस्त मुनाफा होता है। वे ऐसे शोधों को प्रायोजित करती है। समय समय पर आयोजित होने वाले सम्मेलनों में भी इन कंपनियों की सक्रियता देखी जा सकती है। कभी कभी लगता है कि हमारे विशेषज्ञ निज स्वार्थ त्याग कर कंपनियों की बजाय किसानों को सम्मेलनों में सक्रिय कर पाते तो इस देश का भला हो जाता है। तो आइए एक साथ मिलकर एक बड़ा सामूहिक जन जागृति अभियान चलाएं जो देशव्यापी हो और इस खरपतवार का उन्मूलन करे और सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, जय धन्वंतरी।